नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना वायरस चीन में कहर ढा रहा है। अभी वायरस दुनिया के कई दूसरे देशों तक पहुंच गया है। भारत में इसकी दस्तक हो चुकी है। कई लोगों में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सरकार सजग हो गई है। गाइडलाइंस जारी हुई हैं, लेकिन लोग कितने जागरूक हैं इसको लेकर न्यूज़ 18 ने रियलिटी चेक किया। देखते हैं कोरोना को लेकर कितने तैयार हैं हम। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। अभी तक इसका इलाज नहीं मिला है। ऐसे में जागरूकता ही इससे बचने का बड़ा उपाय है। कोरोना से डरे ना, सावधानी से बचाओ, जागरूकता ही जरूरत। मार्च के महीने में मौसम बदलता है। अब सर्दी खत्म हो रही है और गर्मी का एहसास हो रहा है। वेदर चेंजिंग में सर्दी, जुकाम और सामान्य फ्लू होना आम बात है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हल्की खांसी या जुकाम में भी लोग दहशत में आ रहे हैं। जरूरत है जागरूकता की। आइए जानते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते वक्त सावधानी बरतें। मेट्रो और बसों में सफर कर रहे हैं तो मेडिकल मास्क का इस्तेमाल करें। अगर मास्क नहीं है तो किसी सर्दी खांसी वाले व्यक्ति के आसपास खड़े होने से बचें। भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे मॉल, सिनेमा घर, होटल्स में जाने से बचें, क्योंकि ऐसी जगहों पर रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं और कौन शख्स कोरोना वायरस से संक्रमित है ये बता पाना मुश्किल है। बस, ट्रेन और हवाई यात्रा से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी जगहों पर भीड़ भाड़ होती है। दूसरे शहरों और देशों से लोग आते हैं जिनके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। अभी त्योहार का सीजन है, ऐसे में भीड़ भाड़ में जाने से बचें। इसके अलावा शादियों में भीड़ भाड़ होती है। हो सके तो फैमिली गेट टुगेदर को इग्नोर करें। गंदे हाथों में वायरस हो सकता है, ऐसे में हाथ मिलाने से बचें। नमस्ते से भी अभिवादन हो सकता है। साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं, क्योंकि हाथ धोना ही बचाव है। अगर हाथ धोना संभव ना हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लिफ्ट का बटन और दरवाजों का हैंडल ना पकड़ें। पब्लिक प्लेस पर लगे दरवाजों के हैंडल, नॉब, लिफ्ट के बटन, रेलिंग आदि सबसे ज्यादा संक्रमित होते हैं। ऐसे में इनको छूने से बचें। ऐसी ही छोटी छोटी सावधानियों से कोरोना से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। ये दावे प्रदेश की जनता के बीच विभाग के मुखिया यानी स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी कोरोना को लेकर लगातार सेमिनार और समीक्षाओं का दौर जारी है। सरकार के अलर्ट मोड की हकीकत को लेकर न्यूज़ 18 ने पड़ताल की। तो मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार है। पूरी तैयारी के दावे मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं। कोरोना को लेकर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची जेपी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में। लेकर के पूरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और कितना अलर्ट है इस बात का आज न्यूज़ 18 की टीम रियलिटी चेक करने आ पहुंची है। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं जेपी अस्पताल से, जहां आपको दिखाते हैं कोरोना वार्ड का क्या हाल है। आइसोलेटेड वार्ड है कोरोना वार्ड, और ख़ास बात यह कि यहाँ पर स्वाइन फ्लू वार्ड भी है और डेंगू वार्ड भी है। कोई खास अकेला कोरोना वार्ड नहीं बनाया गया है। इन्हीं दोनों में जो भी मरीज़ आते हैं उनको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। अगर एक समय में स्वाइन फ्लू, डेंगू और कोरोना तीनों ही के मरीज़ अगर आ जाएं तो स्थिति थोड़ी डगमगा सकती है। किस तरीके से हैंडल होगी ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं, क्योंकि जेपी अस्पताल को एक मॉडल अस्पताल कहा जाता है, तो हम वो आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये डेंगू वार्ड है। आगे हम बढ़ते हैं आइसोलेटेड वार्ड जो कोरोना के लिए बनाया गया है, उसकी क्या खास तैयारियाँ हैं, क्या यहाँ पर मास्क मौजूद है, क्या यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उससे फॉलो किया जा रहा है, वो दिखाने की, समझाने की हम आपको कोशिश करते हैं। जो यहाँ की इंचार्ज है उनसे पूछते हैं, मैम कोरोना को लेकर के अपने पास क्या खास तैयारियाँ हैं?
कोरोना को लेकर खास तैयारी ये है कि हम लोग ने पूरी पीपीई किट और ये फेस मास्क और प्लस पूरे ज़रूरी इक्विपमेंट्स हम लोग ने सब तैयार रखे हैं, है ना। ये फेस मास्क को आप लोगों को लगाने के लिए भी दिया गया है? हाँ, हम लोगों को भी लगाने दिया गया है। इस बात को लेकर के कि कोरोना वायरस के पेशेंट को कैसे डील करना है, कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी गई है? अभी तो फिलहाल ट्रेनिंग नहीं दी गई है, लेकिन हम लोग के एक्सपीरियंस से हम लोग सारा काम कर लेते हैं। एक मॉक ड्रिल भी हुई थी बीच में, उससे कुछ फायदा हुआ आपको? जी हुई थी। उससे फ़ायदा ये हुआ कि हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग किस तरीके से तैयार हैं। पेशेंट कमिंग हो रहा है तो हम लोग कैसे उसको वो करना है, उसको कैसे अटेंड करना है, ये सब चीज़ें हम लोग को बताया है। अच्छा, मान लीजिए कोई संदिग्ध है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार उसे है, वो आता है अपनी टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पर अस्पताल पहुँचने के बाद क्या प्रोसेसिंग है, उसे कैसे डील किया जाएगा? उसको ओपीडी से उसको देखा जाएगा कि कितना संदिग्ध है, कितना है, उसको पॉजिटिव किस तरीके से है, वहाँ से लेकर उसको पूरा प्लस उसको वार्ड से लेकर पूरा लैब तक पूरा मतलब सब तरीके से उसको संदिग्ध ही माना जाएगा। जी, और वेंटिलेटर की यहाँ पर सुविधा है? वेंटिलेटर की सुविधा है, होती है। तो एक वेंटिलेटर लगाया गया है और यहाँ पर 6 बेड मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई संदिग्ध नहीं पहुँचा है, लेकिन विभाग का और अस्पताल प्रबंधन का अपना कहना है कि अगर ऐसा कोई मामला यहाँ पर आता है तो उसको लेकर के विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मास्क भी यहाँ पर उपलब्ध करा दिए गए हैं डॉक्टरों की सुविधा के लिए, उनकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर किट भी उपलब्ध करा दिया गया है। और किस तरीके से फिलहाल डील करना है इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, लेकिन इनका वर्क एक्सपीरियंस अपना ज़रूर है कि अगर कोई मरीज़ आता है तो उसे यहाँ पर कैसे डील किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग लगातार जब कोरोना चाइना में बढ़ रहा था तब से इस बात को लेकर के एडवाइजरी इसने जारी कर दी थी और अभी तक हर ज़िलों में इसकी एडवाइजरी जारी है। सीएम खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो गाइडलाइन है उसको कितना फॉलो किया जा रहा है, कितना पालन किया जा रहा है, सभी अस्पतालों में क्या पुख्ता इंतज़ाम है। इस बीच अगर संदिग्ध पाए जाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से तैयार है, इस बात का रियलिटी चेक हम करने पहुंचे हैं और हमने ये देखा कि फ़िलहाल जो मौजूदा स्थिति में किट और जो मास्क हैं वो तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत है कि लोगों को थोड़ा समझाया जाए, उनकी थोड़ी ट्रेनिंग कराया जाए, थोड़े वर्कशॉप्स कराया जाए, ताकि जब भी कोई मरीज़ आता है तो उसको अच्छी तरीके से डील किया जा सके। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ पूजा माधव, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। और सरकार लोगों से अपील कर रही है कि प्रदेश की जनता इस वायरस से डरे नहीं, बल्कि इसकी रोकथाम जानकारी के जरिए की जा सकती है। ऐसे में भोपालवासी कोरोना के कहर को लेकर कितने सतर्क हैं और जागरूक, ये जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता पूजा माथुर ने। स्तर पर कोरोना वायरस ने अपना कहर मचा रखा है, जहां पर पूरा देश भी हाई अलर्ट पर है। लोगों में इस कोरोना वायरस को लेकर के कितनी जागरूकता है, क्या कुछ वो जानते हैं, अस्पताल प्रबंधन की तैयारियों से वो कितने संतुष्ट हैं, सीधा बात करते हैं जनता से और जानने की कोशिश करते हैं। कोरोना वायरस के बारे में पता है आपको? जी बताए, नेट पे देखा है। अच्छा, यहाँ पर अस्पताल में आपने देखा? अस्पताल मैडम पूरा खाली पड़ा हुआ है। अस्पताल के बेड वगैरह सब मैंने चेक करे हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं, सब बेड खाली पड़े हुए हैं। यहाँ की तैयारी से आप संतुष्ट हैं कि अगर मान लीजिए कोई आता है संदिग्ध मरीज तो यहाँ पर उसको पूरा इलाज मिलेगा? जी मिलेगा पूरा इलाज, संतुष्ट है क्योंकि पूरे बेड खाली है मैडम। मैं खुद यानी सर्वे करता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को देखता आपको पता है इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण तो नहीं है मालूम, लेकिन ये है कि आने बहुत खतरनाक बीमारी है। मुर्गे से भी आ सकती है, गंदगी फैलाते हैं उससे भी आ सकती है, जो पन्नी जमीन के अंदर गड़ी क्या होना चाहिए ये आपको नहीं पता कि क्या लक्षण दिखे कि आपको जांच करानी चाहिए? पन्नी जी, पन्नी खत्म होना चाहिए। तो हम आपको जानकारी देते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो तो कोरोना की टेस्टिंग करानी चाहिए। जी, जैसे पन्नी खत्म होना चाहिए जमीन में। ठीक है, और भी प्रदेश की जनता हमारे साथ है, राजधानी भोपाल वासी हैं, उनसे पूछते हैं। आपको कोरोना वायरस के बारे में पता है? नहीं मैडम। कौन सा वायरस है, क्या होता है, कुछ नहीं पता? थोड़ा बहुत पता है। क्या पता है आपको? कि कोरोना वायरस बाहर से आया है और खाने से फैलता है। क्या खाते हैं तो फैलता है, आपको क्या लगता है? ऐसा चाउमीन, मंचूरियन, ये सब, चिकन वगैरह, ये सब खाने से फैलता है। लक्षण क्या है आपको ये पता है? नहीं, लक्षण नहीं पता। लक्षण नहीं पता है। आपको पता है कोरोना वायरस क्या है? आप जानते हैं कोरोना वायरस क्या होता है? हाँ, सर्दी जुकाम बुखार इसके लक्षण हैं और इसके अलावा हवा से भी फैलता है कोरोना वायरस। अभी फ़िलहाल हवा से बहुत फैल रहा है।
इंडिया में भी कई जगह फैल चुका है, दिल्ली और यूपी में शायद उसके मरीज पाए गए। आप अभी अस्पताल में दवाई लेने आए हैं, यहाँ पर आपको माहौल दिख रहा है कि अगर कोई संदिग्ध आता है तो उसे सही इलाज मिल पाएगा, यहाँ कुछ कमियां हैं? हाँ, कुछ प्रिपरेशंस दिखे हैं, कई लोग मास्क वगैरह पहन के, तो मतलब लगता है कि हाँ तैयारी है अस्पताल में। तो आप संतुष्ट हैं इनके? जी जी जी, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे पूछते हैं। आपको पता है कोरोना वायरस क्या है? जी बिल्कुल, मैं आशा करता हूँ, तो थोड़ा बहुत जानकारी तब है। तो आपको पूरी जानकारी होगी। कुछ और तो आप जगह जगह जाके जागरूक भी करती हैं? हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ कई लोग ऐसे खड़े हैं जिनको नहीं पता है, तो आप बताना चाहेंगी किस तरह से फैलता है और क्या होता है? ये सर्दी जुकाम से फैल रहा है और इसके लक्षण है ना, मतलब पहले तो सर्दी होती है, खांसी आती है और तेज बुखार वगैरह आता है, और फिर इसके लक्षण है कि धीरे धीरे मतलब इंसान 7 दिन में ही मतलब इलाज वगैरह ना होने से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अस्पताल में क्या तैयारियां हैं यहाँ पर? वैसे तो यहाँ मतलब आने पे डॉक्टर्स वगैरह मतलब मिल जाते हैं, इमरजेंसी में भी अगर कोई आता है तो डॉक्टर उपलब्ध हैं यहाँ पे। और आप तो गांव-गांव जाती हैं, गांव स्तर पर क्या तैयारियां हैं? मैं तो ग्रामीण में नहीं गई हूँ अभी, मैं तो शहरी इलाकों में ही करती हूँ। तो वैसे यहाँ पे संगी साथी से आपकी बात होती होगी, हाँ, वो बताती होंगी? बताती है ना, वो क्या घरों घरों में जाके हम लोग सबको बता रहे हैं कि वो लोग मतलब साफ सफाई और ये चिकन वगैरह और बाहर की जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है ये ना खाएं, और मतलब पिए, और चाउमीन वगैरह बाहर की जो ज़्यादा बनी हुई चीज़ें हैं, आइसक्रीम वगैरह हैं और ऐसी जो मतलब मैदे से बनी हुई चीज़ें, उनको भी ज़्यादा सेवन ना करें। बिल्कुल। और भी कुछ महिलाएं, उनसे पूछते हैं। आपको कोरोना वायरस के बारे में जानकारी है? नहीं मैम, आपको लेकिन इतना नहीं, बस फैल रहा है इतना पता है बस। कैसे फैल रहा है, क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में पता है? अब ये तो नहीं पता, बस यही बोलते हैं कि तेज बुखार रहता है, गला दर्द करता है, ये सर्दी जुकाम जैसा रहता है। अच्छा। हाँ, जल्दी से जल्दी दिखाएं उसको, ऐसा लगे तो। आपको पता है? आप तो किसी कॉलेज में होंगी। नहीं पता है। यानी प्रदेश की जनता में अभी भी कहीं ना कहीं भ्रम है इस बात को लेकर के, पूरी जागरूकता नहीं है कि आखिर ये वायरस है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं। और सरकार का भी फोकस हम बात करते हैं तो सबसे पहला मिशन उनका यही है कि प्रदेश की जनता को इस वायरस के प्रति जागरूक किया जाए कि इसके लक्षण क्या है, ये क्यों फैलता है और इसकी रोकथाम कैसे की जाए। जब जन जागरूकता होगी तभी इस वायरस को लगाम लगा सकते हैं, इसे रोक सकते हैं, और इस बात के लिए ही अब कमलनाथ सरकार अपनी पूरी तैयारी में जुट चुकी है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। सीएमएचओ सुधीर डेहरिया क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। कोरोना वायरस के लिए हमने सभी डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया है, और सेकेंड फेज़ में हमारे जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं उनका हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस का कोई संक्रमित व्यक्ति आता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इलाज कैसे करना है, और अपना खुद का प्रोटेक्शन कैसे रखना है। इसके लिए आवश्यक संसाधन जो हैं, जैसे कि N95 मास्क है वो हमने हज़ारों की संख्या में बुला लिया, PPE किट हमने हज़ारों की संख्या में बुला लिया है, ट्राइवेक सूट हमारे पास में आ गए हैं, IC मटेरियल हो गया है। एयरपोर्ट पे हमारी टीम लगभग, आपने देखा होगा कि 1.5 महीने से 24 आवर्स एक मिनी अस्पताल हमारा वहाँ चल रहा है, और हम वहीं पे जो हम संदिग्ध आते हैं तो वहीं स्क्रीनिंग कर लेते हैं। उसके लिए हमने आइसोलेशन 5 जगह आइसोलेशन वार्ड भी बना लिए हैं, और होप तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। जिला अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में मॉक ड्रिल किया गया। यहाँ कैसे इंतजाम, इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ने। कोरोना वायरस चाइना के बाद अब हमारे देश में भी पैर पसार रहा है। यहाँ पर लगभग 30 से अधिक मरीज पाए जा चुके हैं। इसका संक्रमण पन्ना टाइगर रिजर्व से आने वाले देसी पर्यटकों से पन्ना में ना फैले, इसके लिए पन्ना जिला चिकित्सालय ने एक आइसोलेशन वार्ड का यहाँ पे इंतजाम किया है। आइए हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए पन्ना के जिला चिकित्सालय में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। मैडम बताइए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। जैसे कोई भी पेशेंट कोरोना वायरस सस्पेक्टेड अपने ओपीडी में आता है तो डॉक्टर उसे यहाँ भेजते हैं आइसोलेशन वार्ड में। तो वहाँ हमने एक छोटा सा पीपी कॉर्नर, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कॉर्नर, जहाँ पे ये सब अवेलेबल है, जैसा कि मैंने पहन रखा है, वो एक कॉर्नर बनाए रखा है जहाँ पे पेशेंट को हम पीपी पहना के अंदर वार्ड में शिफ्ट करेंगे। ये जो आपने पहन रखा है ये क्यों पहना जाता है? ये हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए है कि जिससे पेशेंट से जो भी हमें क्रॉस इन्फेक्शन है वो उससे हम बच सकें और पेशेंट हमसे बच सके, ऐसा।
आप और भी कुछ हमें वार्ड में दिखाना चाहती हैं? हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम मरीज की डील करते हैं। आइए हम दिखाते हैं कि इन्होंने एक मरीज को किस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण से जो पीड़ित है उसे कैसे उसका इलाज चल रहा है और किस तरीके से इन्हें डॉक्टर्स और नर्स को उसका संक्रमण ना फैले उसके लिए उन्होंने कैसे कैसे एहतियाती व्यवस्था की गई है। जी मैडम बताइए आपने क्या क्या किया? जैसे कि ये पेशेंट कोरोना वायरस सस्पेक्टेड होकर हमारे वार्ड में शिफ्ट हुआ, इसको पीपीई पहना के हमने अपने वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद हम इसको प्राइमरी एग्जामिनेशन करेंगे। प्राइमरी एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास नॉन टचेबल थर्मामीटर भी अवेलेबल है, जिससे बिना टच किए हम उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थ्रोट सैंपल लेने के लिए टेस्ट ट्यूब, स्वैब सब अवेलेबल है, जिसका हम इससे थ्रोट सैंप लेके इसको हम नेशनल वायरोलॉजी डिपार्टमेंट पुणे में है, वहाँ पे इस सैंपल को भेजेंगे, जहाँ से रिपोर्ट आने के बाद इसका हम प्रिडिक्टेबल ट्रीटमेंट करेंगे या फिर इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके पेशेंट ठीक होने के बाद पेशेंट को घर डिस्चार्ज कर सकते हैं। जी निश्चित रूप से देखा आपने पन्ना जिला चिकित्सालय में ये 10 बिस्तरीय एक आइसोलेशन वार्ड का इंतजाम किया गया है और ये जो आप कोरोना वायरस से पीड़ित एक मरीज देख रहे हैं, जो डॉक्टर देख रहे हैं, नर्सेस देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं और दवाइयाँ हैं, यह सब तो ओरिजिनल है, लेकिन सिर्फ जो मरीज है वह नकली है और वो नकली मरीज सिर्फ इसीलिए यहाँ पर पूर्व अभ्यास के लिए लाया गया है। आप मुझे भी देख रहे होंगे, मैंने भी किसी तरीके का प्रोटेक्टिव मास्क नहीं पहना है। उसका कारण ये है कि कोरोना वायरस पन्ना में अभी नहीं आया है, लेकिन एहतियातन व्यवस्था के लिए कि कभी अगर बाय द वे यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व के पर्यटकों में से कभी कोरोना वायरस संक्रमण फैलाता है तो इसके लिए पन्ना जिला चिकित्सालय ने सारे इंतजाम कर रखे हैं निपटने के लिए। पन्ना से संजय तिवारी, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। धमतरी में भी अब कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी के मद्देनजर जिला अस्पताल में मास्क बांटे गए। फिलहाल धमतरी में एक भी संदिग्ध मरीज नहीं मिला है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर पहले से ही सजगता बरत रहा है। सभी ट्रैफिक पुलिस को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। जो कि इसका आज एक ट्रेनिंग पीरियड था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि मास्क कैसे पहने, ये सब इत्यादि। उनका जो जनरल जो इज पार्ट ऑफ जनरल ट्रेनिंग। हमारे ट्रैफिक के सभी अधिकारी कर्मचारियों के दिया गया है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन है कि यातायात के अधिकारी कर्मचारी कंटिन्यू ये जो डस्ट है, धूल है, उस पर रहकर काम करते हैं, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने कोरोना वायरस का मुद्दा उठाया। विधायकों ने चीन से आयातित सामान से संक्रमण की आशंका जताई। राजधानी रायपुर में 4 संदिग्ध मरीज मिलने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है, लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक कोरोना वायरस के इलाज के लिए, उसके निदान के लिए वैश्विक स्तर पे भी कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। ये सिम्टोमेटिक, जिसके लक्षण परिलक्षित होते हैं, उसके आधार पे उपचार करने की प्रोटोकॉल बनाए गए हैं कि अगर आपको सर्दी खांसी है और किसी ऐसे क्षेत्र से आप आ रहे हैं जहां कोरोना वायरस का बैकग्राउंड मिला हो, 2 फरवरी 2020 के बाद अगर आप किसी ऐसे देश से आ रहे हैं जहां कोरोना वायरस की उपस्थिति है, तो एहतियात के तौर पे अगर आपको भी सर्दी खांसी हो जाती है तो जांच करा लेना चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। कोरबा में इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी गंभीर है। मरीज में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर जांच और अन्य लोगों से अलग रखने के लिए जिले में 10 आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं। इसमें 5 वार्ड जिला अस्पताल में हैं, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी एक सेंटर बनाए गए हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।